गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है। देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के क्वेश्चन कर रहे हैं क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज 5.3। इसका क्वेश्चन नंबर 11 लेता हूं। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 11। यदि किसी एपी के n पदों का योग 4n-n² है तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है, प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। कई क्वेश्चन पूछ दिए गए हैं इसमें। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n-n², what is the first term, that is S1? What is the sum of the first two terms? What is the second term? Similarly, find the third and 10th and the nth terms. ठीक है दोस्तों, तो आपको दिया हुआ है गिवन, क्या दिया है, गिवन Sn is given, Sn sum of n terms is given, sum of n terms is sum of first n terms, प्रथम n पदों का योग दिया हुआ है स्टूडेंट 4n-n²। ठीक है, ये जनरलाइजेशन है कि n टर्म्स फर्स्ट n टर्म्स का सम इस रूप में देंगे। अब मैं n को 1 कर लूं तो फर्स्ट टर्म का सम आएगा, मैं n = 2 कर दूं तो फर्स्ट टू टर्म्स का सम आएगा, n = 3 कर दूं तो फर्स्ट 3 टर्म्स का सम आएगा। ठीक है, यदि मैं n = 1 कर दूंगा तो S1 आएगा। S1 मतलब प्रथम पद का सम, तो प्रथम पद का सम क्या होगा, प्रथम पद। ठीक है, n = 2 मतलब प्रथम और द्वितीय पद का सम, प्रथम और द्वितीय पद का योग, सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड टर्म। S3 मीन्स सम ऑफ फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड टर्म। S3 का अर्थ हुआ प्रथम द्वितीय और तृतीय पदों का योग। तो रख लेते हैं पुटिंग, क्या क्या रखते हैं डियर स्टूडेंट, n = 1, n = 1 कर दूंगा तो मेरे पास फर्स्ट टर्म आ जाएगा, 2 कर दूंगा तो सम ऑफ 2 टर्म्स आ जाएगा, n = 3 कर दूंगा तो सम ऑफ 3 टर्म्स आ जाएगा। तो S1 कितना हो गया, S1 मतलब जहां n है वहां 1 रखना है, तो 4n का मतलब 4 × 1 -n² का मतलब 1², तो कितना हो जाएगा ये 1² तो आपका 1 आता है, तो 4 - 1 ही हो गया डियर स्टूडेंट। और S1 मतलब फर्स्ट टर्म का सम, प्रथम पद का योग। अब प्रथम पद का योग क्या होना है, प्रथम पद का योग मतलब प्रथम पद, तो दैट इज इक्वल टू A फर्स्ट टर्म। AP का कौन सा टर्म आ गया, ये फर्स्ट टर्म आ गया, प्रथम पद का सम। तो AP है 1 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन, इसका पहले पद का योग 1, इट मीन्स दैट इज फर्स्ट टर्म। तो ऐसे S1 निकल के फर्स्ट टर्म आ गया, प्रथम पद आपका 3 आ गया। ठीक हो गया। S2 कितना हो जाएगा, S2 इज 4 × 2, n की जगह पे 2 कर लीजिए, -2², 4 × 2 = 8, -2² कितना हो 4, 8 - 4 कितना हो दैट इज 4, ये S2 आ गया। S2 इज दिस। ठीक हो गया। अब यदि आप द्वितीय पद निकालना चाहेंगे, AP का द्वितीय पद, सेकेंड टर्म ऑफ AP का सेकेंड टर्म, तो वो निकल जाएगा S2 - S1, ये हो जाएगा। ठीक है, वैसे भी आप देखो फर्स्ट टर्म का सम 1, इन दो का सम 3, फर्स्ट और सेकंड का 3 हो गया, ये S1 है, ये S2 है। ठीक है, तो इसमें से मैं ये माइनस कर दूंगा तो ये आ जाएगा, सीधी सीधी बात है। पहले और दूसरे पद का योग ये है,
पहले पद को हटा दूंगा तो दूसरा पद निकल जाएगा 3 - 1 2। तो वही बात है कि पहले और दूसरे पद का सम कितना है 4, और पहला पद आपका कितना है 3, तो दूसरा कैसे निकलेगा 4 - 3। सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स आर 4 and first term is 3, then how can you find the second term? This minus this. Okay, ठीक है दोस्तों, पहले और दूसरे पद का योग ये है और प्रथम पद ये है, तो इसमें से माइनस करेंगे तो दूसरा पद आ जाएगा ना, एंड दैट इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज इक्वल टू 4 - 3, दैट इज इक्वल टू 1। ये आपका द्वितीय पद आ गया, आप लिख सकते हैं A2। ठीक है, एक आपका ये था। अच्छा, अब तीसरा क्या बोल रहे हैं, तीसरा 10वें और अन्य ज्ञान कीजिए। फाइंड द थर्ड टर्म। अब थर्ड टर्म फाइंड आउट करने के लिए यदि मैं S3 निकालूं, S3 मतलब सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म, तो सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म कितना हो जाएगा, n की जगह पे आप 3 कर लीजिए, तो 4 इंटू n की जगह पे 3 करिए -3 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 4 3 जा 12, 12 माइनस 9, तो 3 हो गए, ये तो हो गए। फर्स्ट 3 टर्म्स का सम कितना हो जाएगा, प्रथम 3 पदों का योग कितना हो जाएगा, S3 निकालिए, n की जगह पे 3 करिए, तो 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, तो 12 माइनस 9 कितना हो गया, 3 हो गया। अब ये फर्स्ट 3 टर्म्स का सम है, जैसे मैं कहूं ये पहले टर्म का सम है, इसका सम S2, अब इसका सम कितना हो जाएगा, 3 और 2 5 और 6 S3। फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 टर्म का सम आपका 6, ठीक है ना, तो ऐसे S3 ये आ गया, ठीक है डियर स्टूडेंट, S3 आपको पूछा हुआ तो ये आ गया। अच्छा, आपने निकालना क्या है, यदि आप A3 निकालना चाहते हैं, थर्ड टर्म निकालना चाहते हैं कि थर्ड टर्म क्या होगा, तो प्रथम 3 पदों के योग में यदि मैं प्रथम 2 पदों का योग माइनस कर दूं तो थर्ड टर्म निकल जाएगा, निकलेगा नहीं निकलेगा, ये देखिए ये प्रथम 3 पदों का योग है, अरे प्रथम 2 पदों का योग है, प्रथम 3 पदों के योग में से प्रथम 2 पदों का योग माइनस कर देंगे, तो जैसे 6 - 3 तो तीसरा पद आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, है कि ना, ठीक है ना। द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स are 3 and the sum of first 3 terms are 6. If I subtract sum of 2 terms from sum of 3 terms, then we will get the third term. सीधी सीधी बात हो गया। तो A3 कैसे निकलेगा, S3 minus S2, तो A3 is S3 means that is 3 minus S2, S2 is 4, that is equal to -1, तो आपका थर्ड टर्म आ रहा डियर स्टूडेंट, दैट इज -1, ठीक हो गया। फिर क्या चाहिए, 10वां चाहिए, 10th टर्म, ठीक है, 10th टर्म चाहिए। 10th टर्म कैसे निकलेगा, आप अब इसी को यूज करके कर रहा हूं, आप सम ऑफ 9 टर्म्स निकालिए, सम ऑफ 10 टर्म्स निकालिए, और सम ऑफ 10 टर्म्स में सम ऑफ 9 टर्म्स माइनस कर देंगे तो 10th टर्म आ जाएगा। प्रथम 9 पदों का योग निकालिए, n इज इक्वल टू 9 करके, प्रथम 10 पदों का योग निकालिए, ठीक हो गया, S10 आ जाएगा, और प्रथम 10 पदों के योग में से प्रथम 9 पदों के योग को माइनस कर लेंगे तो 10वां पद आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा, ठीक है। तो पहले आप निकाल लीजिए S9, इसी का यूज कर रहा हूं। एक तरीका और भी हो सकता है, जब A1 भी आ गया A2 भी आएगा तो कॉमन डिफरेंस निकालिए और A10 निकालिए, वो भी तरीका है, नहीं है, जब A1 आपको पता चल गया A2 पता चल गया तो कॉमन डिफरेंस पता हो जाएगा, ठीक है, और सीधा A9 निकालना हो या A10 निकालना हो, A+n-1 to BCD निकल जाएगा, पर मैं इसी का यूज कर रहा हूं, जब ये दिया हुआ तो इसी का यूज करेंगे। S9 हो जाएगा 4 इंटू 9 -9 का स्क्वायर, ठीक है, कितना हो जाएगा
36 माइनस 81, तो S9 कितना हो गया डियर स्टूडेंट आपके पास? S9 इज, ये हो जाएगा -5, ठीक है, -45, ठीक है ना? ठीक है डियर स्टूडेंट, S9 आपका -45 हो गया। S10 कितना होगा? n इज इक्वल टू 10 करिए, तो 4 इंटू 10 माइनस n स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर मतलब 100, 4 इंटू n 10 माइनस 10 का स्क्वायर 100, तो दिस इज इक्वल टू S10 आपका आ जाएगा 40 माइनस 10 का स्क्वायर कितना? 100, तो हो जाएगा -60। व्हाट यू 40 माइनस 100, 40 माइनस 100 कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। अब आपको क्या चाहिए? कि 10 10वां पद 10th टर्म वो कैसे निकलेगा? 10 टर्म के सम में से 9 टर्म का सम हटा दीजिए, तो 10वां पद निकल जाएगा। है, होगा कि नहीं? तो S10 माइनस S9, S10 -60 है, माइनस S9 आपके पास है, S9 हमारे पास है -45, ये हो जाएगा -60, ब्रैकेट के बाद नेगेटिव साइन, अंदर का साइन बदलेगा तो +45, तो ये हो गया जो स्टूडेंट माइनस कितना? -15, ठीक है। A10 आपके पास आ गया -15। अब आपसे कहा जा रहा है कि आप क्या करिए, अब n टर्म चाहिए, nवां पद ज्ञात कीजिए। ये बड़ा अच्छा रूल है इसका, देखिए, ठीक है, इससे आप सब कुछ निकाल दे रहे हैं, ठीक है। मेरे पास हमने A1 निकाला, A2 निकाला, A3 निकाला, A10 निकाल दिया। अब कह रहे हैं कि इसका n टर्म निकाले, nवां पद निकाले, तो देखिए वो भी निकल जाएगा। आप देखिए इस ढंग से डियर स्टूडेंट, इस पर भी कई बार क्वेश्चन आता है, ठीक है, इससे रिलेटेड भी सम दे रखा है, ठीक है ना, n की फॉर्म में सम ऑफ n टर्म्स दिया हुआ है, n की फॉर्म में सम दिया हुआ है, उससे आप पूरी सीरीज निकाल देंगे, पूरा एपी निकाल देंगे, ठीक है। एपी में जो जो पूछा है वो सब आप फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक हो गया। तो चलिए अब आप देखिए यहां पर n क्या क्या वैल्यूज ले सकता है। n की वैल्यूज n ले सकता है 1 2 3 4 अप टू सो ऑन n-1 और n। ये इससे 1 प्लस है, ये इससे 1 प्लस है, ये इससे 1 प्लस है, तो ये इससे +1 है, इसमें +1 करिए आ जाएगा, ठीक है। अब आपको यदि क्या चाहिए? an चाहिए, n टर्म, nवां पर, तो मैं क्या निकाल दूंगा? Sn-1 यहां से लेकर के यहां तक, 1 से लेकर के n-1 का टर्म का सम Sn-1, और फर्स्ट टर्म से लेकर के n टर्म तक, n टर्म का सम, फर्स्ट टर्म से लेकर के n टर्म का सम कितना है? Sn, ठीक है। और इसमें से माइनस कर देंगे तो nवां पद निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो सीधी सीधी बात है, माना किसी एपी का फर्स्ट 10 टर्म्स दिए हुए हैं, ये पहला पद है, दूसरा है, तीसरा है, कहां से 10, फर्स्ट 10 टर्म्स दिए हुए हैं, और एपी का 9 टर्म्स भी दिए हुए हैं, फर्स्ट 9 टर्म्स, या मैं ये कहूं सरल भाषा में कि एपी का फर्स्ट 10 टर्म का सम दे रखा है, प्रथम 10 पदों का योग दिया हुआ है, और एपी का फर्स्ट 9 टर्म्स का सम भी दे रखा है, प्रथम 9 पदों का योग दे रखा है। तो 10 पदों के योग से मैं 9 पदों का योग माइनस कर दूं तो 10वां पद आ जाएगा, सीधी सीधी बात है, ठीक हो गया ना? ठीक है, तो वही मैं कह रहा हूं कि n टर्म चाहिए तो फर्स्ट n टर्म्स का सम माइनस फर्स्ट n-1 टर्म्स का सम करना पड़ेगा। अब Sn कितना है? Sn तो दे रखा है 4n-n² माइनस Sn-1 कैसे निकलेगा? जहां n है वहां n-1 करेंगे, तो 4n की जगह n-1 माइनस n-1 का स्क्वायर, जहां n है वहां n-1 करेंगे इसके। अभी कितना हो जाएगा? an इज इक्वल टू 4n माइनस n² माइनस, इसको मल्टीप्लाई अंदर करिए, 4n-4, इसको देखिए
ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए स्क्वायर मतलब एन का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2 इंटू एन इंटू 1, 2n हो गए। अब ये कितना हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट ए एन इज इक्वल टू 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस, आप देखिए 4n माइनस 4, ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन है, ये हो जाएगा माइनस एन स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 1, ये हो जाएगा प्लस 2n। ठीक हो रहा, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ए एन इज इक्वल टू 4n माइनस एन स्क्वायर, इस ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व कर लेते हैं, तो माइनस एन स्क्वायर तो सिंगल है यहाँ पर, 4n और 2n, तो ये हो जाएगा प्लस 6n माइनस 4 माइनस 1 दैट इज माइनस 5। ठीक है, अब ब्रैकेट को ओपन करिए, ए एन इज इक्वल टू 4n माइनस एन स्क्वायर, इस ब्रैकेट के बाद नेगेटिव साइन है तो ये भी बदलेगा, ये प्लस एन स्क्वायर हो जाएगा, ये भी बदलेगा, ये माइनस 6n हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव साइन है ना बाहर ब्रैकेट के, तो अंदर के सारे साइन चेंज होंगे, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये। ठीक हो, इससे आपका ये कर लिया, तो ए एन कितना हो गया, ये प्लस 5 का तो पहले लिख देते हैं, और 4n माइनस 6n, 4n माइनस 6n तो कितना हो जाएगा माइनस 2n, तो इसका n टर्म आपको दिया जाएगा 5 माइनस 2n से, इसका n टर्म आपको दिया जाएगा। ठीक हो, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस रूप में डेयर स्टूडेंट क्वेश्चन करना है। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, देखिए तो इस ढंग से सोच समझ करके काम करिए। काफी प्रॉब्लम मैं आपके लिए कर रहा हूं, काफी क्या लगभग सभी प्रॉब्लम्स कर रहा हूं, ठीक है, जिससे आपको कहीं कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, कहीं कोई समस्या ना हो, कोई क्वेश्चन ऐसा न रह जाए जो आप न कर पाए। ठीक है, तो आपकी हेल्प के लिए चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर आते हैं डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, देखिए मेरे पास क्वेश्चन है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य। तो n इज इक्वल टू तो सीधा सीधा 40 है, कोई एपी है उसमें 40 टर्म्स हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं फर्स्ट 40 टर्म्स मतलब उसमें टोटल टर्म्स उसमें 40 है। कंडीशन क्या है कि वो फर्स्ट 40 नंबर्स लिखने हैं जो 6 से डिविजिबल है, जो 6 से विभाज्य है। तो आप लिख दीजिए 6 से विभाज्य, डिविजिबल बाय 4, डिविजिबल बाय 6, 6 से डिविजिबल कौन कौन हो जाएंगे 6, फिर 12, 6 से जो नंबर 6 से डिवाइड होते हैं, पहला नंबर 6 ही हुआ, फिर उसके बाद 12, तो 6 की टेबल बोलिए, 18, 24 चलता जाएगा, कितने टर्म्स हैं 40 टर्म्स, 40 पद है इसमें, इस 18 में 40 टर्म्स हैं, चलता जाएगा ये, तो मैंने थोड़ा सा लिख दिया। एपी तो है दिस माइनस दिस 6, दिस माइनस दिस 6, दिस माइनस दिस 6, तो एपी बन गया। तो आप लिखेंगे एपी का प्रथम पद, ठीक है ना, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी,
कितना हो गया डियर स्टूडेंट, a इज इक्वल टू आपके पास है 6, ठीक है। सार अंतर निकाल दीजिए, सार अंतर, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस d निकाल दीजिए, सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करिए, 12 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 6, ठीक है स्टूडेंट। n इज इक्वल टू लिख लीजिए, n कितने हैं, टोटल टर्म्स कितना है, 40 हैं, टोटल टर्म्स आपके 40 हैं। तो आप जानते हैं एस एन इज इक्वल टू n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक हो गया। तो एस एन मतलब 40 टर्म्स का सम्स चाहिए, फर्स्ट 40 टर्म्स का सम्स चाहिए इस एपी का, इस एपी के प्रथम 40 पदों का योग चाहिए। We have to find the sum of first 40 terms of this AP. n by 2 मतलब n मतलब 40, 40 by 2 into 2a, a मतलब 6 प्लस n माइनस 1, n मतलब 40 माइनस 1 into d, d आता है 6, क्लियर है। तो कितना हो जाएगा ये, इसको तो लिख लीजिए 20, ठीक है। as 40 is equal to 20, 6 to the 12 प्लस 40 माइनस 1 39 इंटू 6, ठीक है। तो एस 40 कितना हो गया, एस 40 इज इक्वल टू 20 इंटू ये हो जाएगा 12 प्लस इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आगे, ठीक हो गया। तो एस 40 कितना हुआ स्टूडेंट, 20 इंटू 4 और 2 6, 3 और 1 4, ये। अब एस 40 कितना हो गया, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 से, 6 टू जा 12, 4 टू जा 8 और 9, 2 टू जा 4, ये 0 हो गया, 4920, 4920। तो से इसका मल्टीप्लाई किया, एक 0 लगा दिया, ठीक हो गया। तो प्रथम आप लिखेंगे, प्रथम 40 पदों का योग कितना हो गया, 4920। सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म्स इज इक्वल टू 4920, ठीक है दोस्तों। अब एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 भी कर लेते हैं, चलिए। और फिर तब आज का काम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अभी मुझे लग रहा है इसकी कम से कम 2 लेक्चर और हो गई है, तो कोई बात नहीं, करिए आप, ठीक है ना। कोशिश ये कर रहे हैं कि पूरा सिलेबस आपको दें, ठीक है ना, करिए आप, काम करिए, चलिए दोस्तों। आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13 पे। देखिए क्या है, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, ठीक है। 8 के प्रथम 15 गुणज, ठीक है, फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, 8 के प्रथम 15 गुणज। तो 8 का टेबल बोलिए, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, ऐसे तो निकालते हैं मल्टीपल, 8 के मल्टीपल चाहिए तो इस रूप में 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, अप टू कितने, 15 पद, 15 टर्म्स यहां तक चाहिए। 8, ठीक है, टेबल बोल लीजिए, 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32 चलता जाएगा, कितने
15 पदों तक, ठीक है। तो गुणज मतलब गुणा करिए, 8 में 1 का मल्टीप्लाई किया 8 आया, 8 में 2 का मल्टीप्लाई किया 16 आया, 8 में 3 का मल्टीप्लाई किया 24 आया, 8 में 4 का मल्टीप्लाई किया 32। ऐसे निकालते हैं मल्टीप्लाई गुणज। अभी एपी बन गया, क्यों बन गया एपी? इसमें से माइनस करेंगे 8, इसमें से माइनस करेंगे 8, इसमें से माइनस करेंगे 8, ठीक है। तो आप लिखेंगे एपी का फर्स्ट टर्म, ठीक है, प्रथम पद, एपी का प्रथम पद ए इज इक्वल टू 8, ठीक है ना, ए इज इक्वल टू 8। एपी का सार अंतर, कॉमन डिफरेंस, ठीक है, कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू कितना हो गया डियर स्टूडेंट? 16 माइनस 8, तो दैट इज इक्वल टू 8। टोटल टर्म्स इन एपी, एपी में कुल पद, एपी में कुल पद n इज इक्वल टू 15, ठीक है। 15 पदों का चाहिए ना, इसका सम चाहिए 15 टर्म्स का। तो लिखिए एस एन आप जानते हैं n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस 15 आपका हो जाएगा, n/2 मीन्स 15/2, 2 इंटू ए मीन्स 8 प्लस n मतलब 15 माइनस 1 इंटू डी भी आपका 8 ही है, ठीक हो गया। तो एस 15 कितना हुआ? 15/2, ठीक है, ठीक है दोस्तों। आप देखिए 2 इंटू 8 प्लस ये 14 हो जाएगा, 14 इंटू 8। अब आप क्या करिए, 2 से इसको भी डिवाइड करिए, इसको भी करिए, एक ही भी तरीका है। 2 को अंदर ले जाएंगे तो यहाँ भी जाएगा डिवाइड होगी, यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी 2 से डिवाइड होगा, यहाँ भी 2 से डिवाइड होगा, यहाँ भी 2 से भाग होगा, यहाँ भी 2 से भाग। तो कितना हो गया? एस 15 इक्वल टू यहाँ पर 15 हो गया, तो 2 से डिवाइड किया इसको तो बच गया 8 प्लस इसको 2 से डिवाइड किया हो गया 7 इंटू 8 सरल रूप में। तो एस 15 आपका कितना हुआ? एस 15 इज इक्वल टू 15 इंटू कितना हो गया डियर स्टूडेंट? 8 प्लस 8 7 जा 56। एस 15 आपका आ जाएगा 15 इंटू कितना? 64। आ गया समझ में? ठीक है, इसका सम 64 आया। तो एस 15 मल्टीप्लाई कर लीजिए, 15 से सीधे कर लेता हूं, 15 4 जा 60, 0 6, 15 6 जा 90 और 96, 960। ठीक है दोस्तों, कितना आ गया ये? 960 आ गया। ठीक है, इस रूप में आप काम करेंगे। अब इसका आंसर लिख लीजिए। आंसर किस रूप में लिखूंगा? यहां पर देखिए, ठीक है, आंसर भी लिख देना चाहिए, जिससे एग्जामिनर को देखने के लिए ठीक रहता है कि आपने लास्ट में कंक्लूजन क्या निकाला है। ठीक है, लास्ट में आपने रिजल्ट क्या निकाला है। तो आप लिख लीजिए एपी के प्रथम 15 पदों का योगफल। ठीक है, यह पूछा क्या था? 8 के लिखो। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग। जिस रूप में पूछा है उसी रूप में आंसर लिखिए। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग कितना हो गया दोस्तों? 960। सम ऑफ द, इंग्लिश में क्या लिख रहे हैं? सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। सम ऑफ द फर्स्ट 15
multiples of 8 is 960। ठीक है, फर्स्ट 15 मल्टीपल का सम जो आया वो आ गया आपके पास डियर स्टूडेंट कितना 960। तो इस रूप में क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आगे और भी काम इसमें करना है, अभी मुझे लग रहा है कम से कम 2 लेक्चर और लगेंगे। तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, बाय बाय।